हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल लर्न्स। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी कैसे हैं ये बताएं मुझको। और प्लीज़ घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास बहुत टाइम है, आगे जा कर के हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है कि हम सेफ रहें। एक्सेल के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी ये ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें एक्सेल होगा, वेब डिज़ाइनिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगा, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, इसी के साथ साथ ग्राफिक्स भी, MS वर्ड भी। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर को ओपन करना, टाइप करना और क्लोज़ करना, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, क्लोज़ करना, वही आता है। इसी के साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं बट उन्हें इंस्टॉल करना नहीं आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी फॉर एक्सेल। ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ओनली ऑन यूट्यूब स्पेशल लर्न्स। चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम कि एक्सेल होता क्या है, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जिसकी वजह से हमें इसे यूज़ करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो आपको शीट ये पूरी दिख रही होती है, इसको हम एक स्प्रेडशीट बोलते हैं। आर यू गेटिंग? इसको हम एक स्प्रेडशीट बोलते हैं और इसके अंदर बहुत सारी शीटें होती हैं, इसलिए इनको मिला करके हम इसका नाम रखा गया है, वो है स्प्रेडशीट। जो कि ये एक्सेल डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इस कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये एक्सेल डेवलप किया है। जैसे यहाँ भी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो विंडो है, विंडोज़ के लिए इसने विंडोज़ के लिए भी डेवलप किया है, मैक के लिए भी, मैक मीन्स एप्पल, जो भी एप्पल के सिस्टम होते हैं, एंड्रॉयड, iOS। और इसके अंदर फीचर्स हैं कि ये कैलकुलेशन करने के काम में आता है, ग्राफिंग के काम में आता है, एक ग्राफिंग टूल भी है जिससे आप बहुत सारे ग्राफ मीन्स किसी भी डेटा को शो करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफ होता है। तो ग्राफ से हम बहुत इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये ग्राफिंग टूल है, पाइवोट टेबल्स, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर आता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का होता है ये। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं लिख देता हूँ। एंड इट इज़ मैक्रो प्रोग्रामिंग, इट इज़ also a macro programmer called Visual Basic, जिसको हम शॉर्ट नेम में VBA जानते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे एक्सेल में ही। तो ये हमारी पूरी एक स्प्रेडशीट होती है एक्सेल की। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें, इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़। तो spreadsheet is an interaction of horizontal and vertical lines which forms rows and columns। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी रोज़ हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो ये हमारी रोज़ आती हैं 1 2 3 4 5। जब भी आप इन रोज़ की हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं तो एक 6 नंबर की पूरी रो एक बार में सेलेक्ट होगी। ऐसे ही ये कॉलम्स हैं ABCDEFGH, तो ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये रोज़ और कॉलम जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे D का ये कॉलम है, मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ इस कॉलम पे, तो ये 4th नंबर की रो है इस रो में यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है सेल। एक सिंगल बॉक्स को बोला जाता है सेल, और इसी में हम बहुत सारे बॉक्सेस सेलेक्ट कर लें, सेल सेलेक्ट कर लें, तो इसको बोला जाता है रेंज। याद रखिएगा, क्या किसको बोलते हैं हम? सेल
हम बोलते हैं एक सिंगल पार्ट को। जब कोई बहुत सारा पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे रेंज। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नाउ हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, मीन्स दैट नेम होता है कि अगर हम इस सेल पे हैं तो इसको कैसे जानेंगे। तो हम कौन से नंबर के कॉलम पे हैं, जे कॉलम पे, कौन से नंबर की रो है, 8, ये हाईलाइट भी कर रहा हमें, तो J8 इसका नाम हो गया। हमारा यहाँ पर नेम भी शो होता है J8। ओके, सब J11, N18, H14, D10, K10, इन सब पे हम जा रहे हैं। ओके, सबसे ऊपर टॉप में हमारे पास आता है ये टाइटल बार जिसे बोलते हैं। ये अगर आप, ये तो मैंने पहले से शीट ओपन कर रखी है, एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है इसके अंदर आप लोगों के लिए। बट अगर आप कोई भी न्यू शीट ओपन करेंगे, जैसे एक्सेल में दोबारा से ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, एक्सेल, ओके, तो उसका फर्स्ट टाइटल बार में जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है वो बुक 1 आता है। ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री होता है, साइज़ 11 होता है, और व्यू जो होता है वो नॉर्मल मोड में रहता है इसका, और यहीं जूम जो ऑप्शन है वो 100% रहता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स क्या रहती हैं, मीन्स उस टाइम पे उसकी सेटिंग्स क्या है। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कंप्यूटर लाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जब उसके अंदर विंडोज़ डाल देते हैं तो विंडोज़ की एक अपनी खुद की एक अलग स्क्रीन होती है, उसी में काम हो रहा होता है सब कुछ, मीन्स ना स्क्रीन सेवर होता है, ना कुछ आइकन्स डेस्कटॉप पे आ रखे होते हैं, कुछ नहीं आ रखे होते हैं। तो आप जब उसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो जो सेटिंग चेंज करने से पहले जो चीज़ थी वो बाय डिफ़ॉल्ट थिंग्स थी। ओके, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, जो ऊपर जो आ रहा है तो हम मेन्यू बार बोलते हैं। हर मेन्यू की अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन्हें हम रिबन्स बोला करते हैं, या प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो आप इन्हें। पेज लेआउट के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रिबन्स हैं, फॉर्मूलाज के अंदर ये हैं, डेटा के अंदर ये हैं। इसके अंदर ये एक ऑप्शन आता है जिससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिबन को, मैक्सिमाइज़ भी कर। यहाँ पे आप फॉर्मूला, ये fx मतलब होता है फॉर्मूला बार, या फिर फंक्शन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, इसके फंक्शन को आप इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं होती हैं तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में भी समझा दूंगा, और अगर ऐसा कुछ होता है जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे फर्स्ट वीडियो है एक्सेल की, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि हम इस शीट के अंदर ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट एरो से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब रुकेगा जा करके। क्या बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं, ये अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज अगर आप कंट्रोल दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट सेल पे आ जाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे कॉर्नर के सेल पे आ जाएंगे, लेफ्ट करेंगे तो भी सबसे नीचे के लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। लेफ्ट बॉटम पे हैं अभी आप, अब राइट बॉटम पे हैं, अब आप टॉप राइट कॉर्नर पे हैं, अब लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। तो अगर हमें जानना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आप सिंबल देख रहे होंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा 10,48,576 आर मीन्स रोज हैं, और 16,384 कॉलम्स हैं। ओके, गॉट इट। नाउ ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस कवर अप करेंगे, और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें, जिन भी स्टूडेंट्स को, जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही बेसिक से चल रहे हैं, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, बट बेसिक से जाने का मेरा मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का भी यही है कि मुझे जिन स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज ही है कंप्यूटर की, मीन्स दैट उन्हें कंप्यूटर को सिर्फ ऑन ऑफ, गेम खेलना, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, पेंट चलाना, MS वर्ड चलाना, टाइप करना, यही आता है,
तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोस, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आपके लिए भी होगा, या जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुँचते चले जाएंगे। ओके, चलिए हमारे पास, हम ज़्यादा वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुछ इसके अंदर मैंने शीट नंबर 2 पे कुछ फिल कर रखा है। हमारे पास शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट 3 आती हैं, 3 शीट्स आती हैं। आप इसको बढ़ाना चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा। ओके, नाउ हम देख लेते हैं एक बार हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली कि नहीं। हाँ, हमारे पास ये जो लाइंस आ रखी होती हैं, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 वर्टिकल लाइंस। जैसे यहाँ पर इस कॉलम को बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो 2 वर्टिकल लाइंस मिलकर के बनाती हैं हमारा एक कॉलम, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर बनाती हैं हमारी रो। ठीक है, और इन्हीं रो और कॉलम के इंटरेक्शन से हमारा एक सेल बनता है, और इस सेल का एरिया हम इंक्रीज़ कर दें, सिलेक्शन इंक्रीज़ कर दें, तो ये बन जाती है हमारी एक रेंज। ठीक है, आप सभी को क्लियर है। इसके अलावा इन सेल के अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि आप इस पॉइंट पे सेम साइज़ होता है, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू नीड, यू कैन चेंज इट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर साइज़ बताएगा 8.43 मीन्स दैट 64 पिक्सल, और अगर आप हाइट चेक करना चाहेंगे तो हाइट है 15 मीन्स दैट 20 पिक्सल। तो आप अकॉर्डिंग टू नीड इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार में बहुत सारे सेल का साइज़ सेम रखना है, जैसे मैं चाहता हूँ जैसे एफ है वैसे जी रहा है, लेकिन अब मैं दोबारा से जी को उसी साइज़ का करूँगा तो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और मैं किसी एक साइज़ दूंगा तो सारे उसी साइज़ के रहेंगे। कहाँ से? मैं हेडिंग से सिलेक्शन लूँगा, जहाँ तक मेरे को चाहिए उनको सेलेक्ट करके कोई साइज़ दूंगा, वो हमारे जितने भी कॉलम्स थे, जितने सिलेक्शन कर रखे थे हमने कॉलम्स, वो उस सेम साइज़ के हो जाएंगे, उसी साइज़ के लिए। यही सेम चीज़ रोज़ के साथ भी चलती है हमारी, सेम चीज़। ओके, कंट्रोल जेड में बैक कर देता हूँ सारी चीज़ें नॉर्मल। कंट्रोल जेड बैक होता है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड अंडो, और रेडो करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ किया जाता है, याद रखें। कंट्रोल बटन दबा करके जेड बटन दबाएं साथ ही साथ, फिर कंट्रोल वाई बटन दबाएं साथ ही साथ। ओके, तो ये प्लस बोल देते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लस दबाने लग जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके साथ क्या है कि उनको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, जब हो जाएगी, हम भी स्टार्टिंग में ऐसे थे, जब हो जाएगी तब उनके लिए भी ये बहुत ईजी रहेगा। ओके, मैंने शीट नंबर 2 पे कुछ डेटा फिल कर रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, इसलिए चलते मैंने कुछ डेटा फिल कर रखा है, स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर। ये मैंने ऐसे ही टेम्परेली कहीं से भी डेटा उठा करके आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे को क्लास बी से लेकर के एम तक मेरे को सेम कॉलम चाहिए थे, तो मैंने क्या करा, सिर्फ स्टूडेंट नेम को थोड़ा सा बड़ा किया, बी से लेकर के एम तक मेरे को जितने चाहिए था, जो भी साइज़ चाहिए था, वो साइज़ मैंने एक बार में ट्रैक कर लिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यही सेम चीज़ आप यहाँ पर कर लेंगे और ऐसे फिल कर लेंगे, आपको डेटा मेरा दिख रहा होगा, और ऐसे ही कोई भी नंबर्स डाल लेंगे। तो ये मार्कशीट हम बना रहे हैं। उससे पहले एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए, कोई भी फंक्शन अप्लाई करने के लिए इक्वल्स टू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट इक्वल्स टू आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं हर एक सेल का। जैसे अब 87 है, अब हम लोग कैलकुलेटर में ऐड करते हैं, तो किस तरीके से ऐड करते हैं, इक्वल्स टू मीन दैट, मान लीजिए क्योंकि फार्मूला लगेगा नहीं इसलिए मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू 87 प्लस में 98 प्लस में 54 प्लस में 12 प्लस में 23। तो ये रिज़ल्ट तो सही है, रिज़ल्ट तो सही है, बट यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इक्वल्स टू 87। 87 का सेल नंबर क्या है, मीन्स इसका सेल नंबर क्या है, D2। यहाँ पे D2 आया, प्लस का सिंबल लगाया, 98 प्लस का सिंबल, SST लिया, प्लस का सिंबल इंग्लिश, प्लस का सिंबल साइंस लिया, जस्ट प्रेस एंटर। इसके बाद प्लस मत लगाइएगा, 274। ये रिज़ल्ट तो सेम है, हम दोनों का तरीका तो, आंसर तो सेम है, तरीके अलग हैं लेकिन आंसर सेम है। यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ फ़र्क पड़ रहा है, बट यहाँ नहीं। इसीलिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स में कोई इशू आ गया, मार्क्स बढ़ाने पड़ गए या कम करने पड़ गए, तो यहाँ पर हमें ईज़िली हम यहाँ पे चेंजेस कर पा रहे हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चेंज कर पा रहे हैं, तो वो ईज़िली यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। इसलिए हम एक्सेल में सेल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेल्स यूज़ किए, डी का 2, ई का 2 नंबर, ई का 2 नंबर, एच का 2 नंबर। आपको ये टाइप नहीं करना, आपको जस्ट इक्वल्स टू क्लिक प्लस का सिंबल, क्लिक प्लस का सिंबल, सेम एज इट। ओके, मैं इसमें सम करने का एक और तरीका जोड़ देता हूँ और उसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी कमांड और सिखा देता हूँ। जे, हमें जे से पहले मुझे एक सम का कॉलम ऐड करना था, जे से पहले या आई के बाद ऐड करना। तो मेरे पास होम में ही एक ऑप्शन आता है आई के बाद इंसर्ट का। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा वो जे से पहले हो गया, सॉरी। मेरे को अगर इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे इंसर्ट करो, माइनस करना है तो डिलीट करो, तो इंसर्ट करना है, सेम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे मैं एक सम लगा रहा हूँ, तो सम से भी हम ऐड कर लेते हैं इक्वल टू सम। सम भी एक फंक्शन होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिर्फ रेंज, जैसे हमने पहले रेंज एक सेलेक्ट करते, एक रेंज सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपको ऐड कराना, बस क्लोज किया। आप चाहे नंबर चेंज करें, सेम चीज़ रहेगी, 22, 32, 45। सेम एज इट इज़ परसेंटेज निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये वीडियो शायद में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, ये वीडियो में भी शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए। आई एम सो सॉरी, बट इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग है, अगली बार से ये वीडियो छोटी ही बनेगी। विद इन 10 मिनट्स हम कोशिश करेंगे सब कुछ कवर अप करने की, जितने छोटे छोटे टॉपिक्स ले करके। ओके, परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल्स टू टोटल मार्क्स हमारे कितने, 207। आप चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, इस वाले सेल को लेते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। जस्ट परसेंटेज आपके साथ 41.4। ओके, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट के लिए हम एक इफ़ की कमांड का यूज़ करते हैं। आप सभी प्लीज़ तो करिएगा एक बार, कम से कम नहीं ज़्यादा तो 15 तक आप फिल कर लीजिएगा और उसके बाद करिएगा ज़रूर, अदरवाइज़ प्रैक्टिस आपकी नहीं रहेगी। प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप फॉर्मूले भूल जाएंगे। रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40 तो पास, अदरवाइज फेल, यही बोलते ना। तो वही इक्वल्स टू लगाएंगे इफ़ की कमांड। इफ़ मतलब यदि ब्रैकेट ओपन, ये आपको यहाँ पर आता रहता है कि फॉर्मूला कैसे बोलना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब आपको कंडीशन लगानी है। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 40 है, कॉमा आपके पास यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉमा लगाएं, कॉमा डबल इन्वर्टेड में पास, अदरवाइज कॉमा लगा के दोबारा से अदरवाइज फेल। अगर पहली कंडीशन ट्रू के लिए मीन्स कंडीशन हमारी सही निकल गई तो पास बोलेगा उसे, कंडीशन हमारी गलत निकल गई तो फेल। पास फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। ओके, टाइम कम है हमारे पास, तो हम ग्रेड डिवीज़न हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम कोशिश हमेशा करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए, और नहीं आती तो आप कमेंट पे मेरे को बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इशू आ रहा है। तो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें दोबारा से समझा दूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ बी सपोर्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ओके।